दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में, जिनको कई देशों में बैन कर दिया गया है। और इन कुत्तों ने कई बार तो अपने मालिक तक को नहीं छोड़ा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप उन कुत्तों के बारे में जान ले जिनको आप पालने जा रहे हैं। तो चलिए जानते दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में। नंबर 10, पिटबुल। पिटबुल डॉग आकार में छोटे होने के बावजूद खतरनाक और आक्रामक होते हैं। दुनिया भर के 12 देशों में इन कुत्तों को पालने और घर पर रखने पर बैन लगा दिया है, लेकिन अमेरिका और इंडिया जैसे कई देशों में इन कुत्तों को आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इनका उपयोग वेट खींचने वाले कंपटीशन में किया जाता है। इनका शरीर काफी ज्यादा गठीला होता है और शरीर गठीला होने की वजह से इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में भी किया जाता है। इन कुत्तों की पकड़ से खुद को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा तेज और दूसरे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा जल्दी सीखते हैं, लेकिन इनके अग्रेसिव रूप को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका में पिटबुल के काटने की वजह से 13 वर्षों में 284 लोगों को मौत हो चुकी है। इससे पता चलता है कि अगर इन डॉग को अच्छे से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो सकते हैं। नंबर 9, रोटविलर। रोटविलर फोटो या वीडियो में देखने पर जितने खतरनाक लगते हैं, हकीकत में उससे भी कहीं ज्यादा है। और इसके दांत सभी डॉग ब्रीड में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर यह किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो उस चीज को कोई भी आसानी से छुड़ा नहीं सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 25 इंच और वजन 120 पाउंड या उससे ज्यादा होता है। और अगर आप इनके मासूम से चेहरे के ऊपर जा रहे हैं तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि रोटविलर देखने में जितने मासूम लगते हैं उतने मासूम होते नहीं हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और रोटविलर के कारण अमेरिका में 55 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिस वजह से अमेरिका में इस कुत्ते पर बैन लगा दिया गया था। और अगर रोटविलर के मालिक ध्यान ना दे तो यह अपने मालिक के ऊपर भी हावी हो जाते हैं। रोटविलर जब गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर सकता है, फिर चाहे उसके आगे इंसान हो या जानवर, वो किसी को नहीं छोड़ता। प्रॉपर ट्रेनिंग न देने की वजह से इंसान या अन्य जीव को काटने व मार देने तक की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नंबर 8, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग्स को ज्यादातर सेना और पुलिस अपने पास रखती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ट्रेनिंग के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड कुत्ते को इंडिया में पुलिस वाले कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में इन कुत्तों को आपने काफी घरों में देखा भी होगा। और इन डॉग को इंडिया के साथ साथ दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। अगर इन डॉग्स को किसी से भी खतरा लगे तो ये हमला करने में बिल्कुल भी नहीं डरता है। अगर इसे ढंग से पाला ना जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाता है। और इस कुत्ते का वेट 40 किलोग्राम और हाइट 65 सेंटीमीटर होती है। ये काम करने वाले कुत्ते होते हैं जिन्हें हाल ही में सेना और पुलिस एजेंसियों द्वारा अपनाया गया है। ये कुत्ते इतने ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ बड़े ही चतुर, चालाक और मजबूत होते हैं, जो कि खतरा महसूस होने पर किसी को भी आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं। नंबर 7, डोबरमैन। दोस्तों, अगर आप डोबरमैन के आसपास है तो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह अपने मालिक के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होते हैं और खतरे की भनक लगते ही हमला कर देते हैं। इनकी वफादारी के कारण इनको कई जगहों पर गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से काफी मस्क्यूलर और फुर्तीले होते हैं। इनकी हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनका वजन कम होता है। कम वजन के कारण ये बहुत ही तेजी से भाग सकते हैं और इसी वजह से यह बहुत ही ज्यादा फुर्तीले होते हैं। इन्हें कई देशों में बैन किया गया है और इन्हें कई देशों में ले जाने के लिए विशेष इंतजाम करने होते हैं। नंबर 6, ग्रेट डेन। इस डॉग ब्रीड के डॉग्स दुनिया में सबसे बड़े होते हैं और इसका दिखने वाला विशाल शरीर इसको आक्रामक और खूंखार बनाता है। इनकी हाइट 85 सेंटीमीटर होती है और वेट 90 किलोग्राम तक होता है। वैसे तो स्वभाव से यह डॉग इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन खतरा नजर आते ही यह हमला कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन नहीं होती है, इसलिए इन्हें आसानी से पाला जा सकता है। क्योंकि यह केवल यूरोप के कुछ ही देशों में होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। नंबर 5, साइबेरियन हस्की। यह आज की दुनिया के खतरनाक कुत्तों में से एक है जो लोगों और बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ये डॉग नॉर्मल डॉग की तरह ही होते हैं। इन डॉग के अंदर बहुत ही ज्यादा सहन शक्ति होती है और इस प्रजाति के कुत्ते बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। साइबेरियन हस्की अपने मालिक के प्रति बहुत ही ज्यादा वफादार और लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और इनकी आंखें काले और भूरे रंग की होती हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। इनका इस्तेमाल बर्फीली जगह पर बोझा उठाने के लिए किया जाता है। ये डॉग 6 फीट ऊंची दीवार लांघ सकते हैं और लोहे की चैन भी तोड़ सकते हैं। ये तो इतने समझदार होते हैं कि अपने गले में फंसे हुए पट्टे को भी निकाल सकते हैं और खुद को आजाद भी कर सकते हैं। इसलिए इनकी मिसिंग होने की रिपोर्ट सबसे ज्यादा लिखाई जाती है। इन डॉग की एज 12 से 14 साल तक होती है और इनका वजन 70 किलोग्राम तक होता है।
नंबर 4 कांगल। इस ताकतवर ब्रीड के कुत्ते का ताल्लुक तुर्की के एक गांव कंगाल से है। इनकी हाइट करीब 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट करीब 50 किलोग्राम तक होता है। इनको शुरू से ही मवेशियों की रक्षा भेड़िए जैसे जानवरों से करने के लिए रखा जाता है। कंगाल नस्ल के कुत्ते बहुत ही ज्यादा बहादुर, स्ट्रॉन्ग और लॉयल होते हैं। इन कुत्तों के काटने की शक्ति इनको सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। इन कुत्तों के काटने की ताकत 700 PSI है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि PSI कुत्तों के काटने की क्षमता को नापने का यूनिट होता है, जबकि इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये कुत्ते एक ही बाइट में अपने दुश्मन का क्या हाल कर सकते हैं। खतरा ना महसूस होने पर यह कुत्ते बड़े फ्रेंडली स्वभाव के होते हैं, तो इन्हें पाला जा सकता है। इनके अग्रेसिव नेचर के कारण बेलारूस और यूक्रेन की सरकार ने इन्हें पालना बैन कर रखा है। नंबर 3 बॉक्सर। बॉक्सर डॉग को अक्सर गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह इनके समझदार होने की निशानी है। बेहद वफादार और खूंखार इन कुत्तों की हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 30 किलोग्राम तक होता है। न सिर्फ इनका खाना बहुत ही महंगा होता है, बल्कि इन हर दिन 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज करनी होती है। अगर हम इनको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये डॉग ब्रीड कमजोर हो जाते हैं। बॉक्सर को बच्चों से दूर रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है और यह डॉग इतना शक्तिशाली होता है कि अगर किसी पर हमला कर दे तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये अजनबियों को बिल्कुल नापसंद करता है। नंबर 2 जैपनीज टोसा। इस ब्रीड के कुत्तों को डॉग फाइट कराने के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें जैपनीज मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 60 किलोग्राम तक होता है। जैपनीज टोसा को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ये बहुत ही लॉयल डॉग भी माने जाते हैं, क्योंकि यह अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं। इस डॉग को दूसरे ब्रीड के डॉग से मिलना पसंद नहीं होता है। अगर आप इनको पालने के लिए सोच भी रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके आसपास कोई दूसरे ब्रीड का डॉग ना हो, क्योंकि जैपनीज टोसा उसे जान से मार सकता है। और यह डॉग USA, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे 17 कंट्री में बैन है। इस कारण से यह डॉग ब्रीड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। नंबर 1 फ्रेसर कैनेरियो। इस कुत्ते को डोगो कैनरियो और कनारियो मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पेनिश डॉग है जिनकी हाइट करीब 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। इनको खतरनाक कुत्तों के लिस्ट में टॉप पर गिना जाता है। इन्हें छोटे से ही ट्रेनिंग देना और सोशलाइज करना होता है। अगर इनको ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये बाकी डॉग और अजनबी लोगों के लिए काफी ज्यादा ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। फ्रेसर कैनेरियो तब तक हमला नहीं करते जब तक कोई इन्हें उकसाता नहीं है। इंसानों पर हमला करने की वजह से ये तो काफी ज्यादा ही बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए डॉग हमलों में ये डॉग 4th नंबर पर आते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को डॉग पालने का तजुर्बा ना हो वो लोग इस डॉग को ना पाले, क्योंकि इन्हें काफी ही ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।